पर्सनालिटी 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्सनालिटी 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा बोर्ड में ये आने की संभावना है। जैसे कि हमारे पास ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ये एक्स एक्स ये माइनस के, ये वाई एक्स ये वाई माइनस के। जहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो हमारे पास आ गया मूल बिंदु। मूल बिंदु की परिभाषा क्या होगी कि एक्स एक्स तथा वाई एक्स, एक्स एक्स तथा वाई एक्स जहाँ पर प्रतिच्छेद होता है, जहाँ पर प्रतिच्छेद होता है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, ये ध्यान रखना। मूल बिंदु किसे कहते हैं कि ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स है, ये दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद होती है, तो इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। तो ये 1 नंबर का सवाल आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो आपको मूल बिंदु के निर्देशांक लिखना है 0,0। एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। जब किसी तल पर हम ये एक्स एक्स और वाई एक्स रेखा खींचते हैं, तो इस तल को 4 भागों में बांटता है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। इस प्रथम भाग को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम भाग को बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय। इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ एक्स का मान भी प्लस का होता है और वाई का मान भी प्लस का होता है। यहाँ एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। यहाँ माइनस एक्स माइनस का होता है और वाई भी माइनस का होता है। और यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। जब हम एक्स एक्स और वाई एक्स खींचते हैं, तो इस तल को 4 भागों में बांटता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। यहाँ एक्स का मान भी प्लस में, वाई का मान भी प्लस में। यहाँ एक्स माइनस में होता है, यहाँ वाई प्लस में होता है। यहाँ एक्स और वाई दोनों माइनस के होते हैं। यहाँ वाई प्लस का होता है, नहीं सॉरी, एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। अब सवाल आता है हमारे पास यहाँ पर, जैसे हमारे पास सवाल आता है कि बिंदु P बराबर 3,4 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में? तो आप देखो x का b प्लस में है और y भी प्लस में है, तो दोनों प्लस है, तो ये तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास प्रथम चतुर्थांश। अब सवाल आता है कि बिंदु 3,-5 किस चतुर्थांश में है? तो हम ये देखते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है। यहाँ एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। अगर ये आता है कि बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है? यहाँ एक्स का मान भी माइनस में है, वाई का मान भी माइनस में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में आता है। तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश है, तो ये तीसरे चतुर्थांश। अगर ये आता है कि बिंदु 4,-1 किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, तो ये आगे हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे भाग में है। वापस देखिए, यहाँ एक्स प्लस का है और वाई भी प्लस का है, दोनों प्लस है, तो दोनों है प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ हमारे पास देखते हैं एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ये दोनों माइनस के है, तो दोनों माइनस यहाँ होते हैं तृतीय में, तो ये तृतीय चतुर्थांश है। यहाँ एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब इस प्रकार से ये पहले 1 नंबर का सवाल होता है। और सवाल पूछता है हमसे ये कि बिंदु P बराबर 3,5 की कोटि बताइए। कोटि बताइए। तो हमें इसकी कोटि ज्ञात करनी। कोटि का मतलब होता है हमारे पास, यहाँ लिखा कोटि। कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष के निर्देशांक। वाई अक्ष के निर्देशांक लिखा, वाई अक्ष के निर्देशांक। यहाँ कोटि हमें ज्ञात करनी है,
तो यहाँ देखो वाई एक्स के निर्देशांक क्या है 5, तो इसकी कोटि हो गई 5। अगर ये पूछता हमसे कि बिंदु P के -3, -4 इसकी भुज बताइए, भुज बताइए। तो भुज के अंदर हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो हम यहाँ एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं। यहाँ लिखा हमने भुज, भुज एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है -3, तो यह -3 हमने लिखा। यदि पूछते हैं कि बिंदु 3,5 की कोटि बताइए, तो कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष के निर्देशांक। यहाँ वाई का मान कितना 5 है, तो ये आ जाएगा 5। और -3,4 की भुज बताइए, तो भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष के निर्देशांक। यहाँ एक्स अक्ष के निर्देशांक -3 है, तो यहाँ -3 आ जाएगा हमारे पास। प्रश्न नंबर 30 है, देखो इस प्रकार के सवाल पूछता है कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए, दूरी बताइए। बिंदु P की 4,5 है। अब एक्स अक्ष से दूरी बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। तो आपको यहाँ लिखना है वाई अक्ष के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक। तो यहाँ एक्स अक्ष से दूरी है, तो वाई के निर्देशांक क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। दूरी हमेशा प्लस में होती है। जैसे मान लीजिए पूछा हमने कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए, बिंदु दूरी बताइए। बिंदु दे रखा हमारे पास -3, -4। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। तो आपको यहाँ लिखना है वाई अक्ष के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक। यहाँ वाई के निर्देशांक -4 है, तो ये लिखा -4। लेकिन दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो इसके कारण हमें दूरी यहाँ क्या बताएंगे 4। तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी हमारे पास, ये 4 होगी। प्रश्न नंबर 5 ये आता है कि बिंदु ए 3,1 वाई अक्ष से दूरी बताइए, वाई अक्ष से दूरी बताइए। तो वाई अक्ष से दूरी पूछा है हमसे, तो हम लिखेंगे वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर एक्स के निर्देशांक लिखना है, एक्स के निर्देशांक। ध्यान यह रखना है कि दूरी जब हमेशा प्लस में होती है। यहाँ एक्स के निर्देशांक 3 है, तो यहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष से दूरी इसकी 3 हो जाएगी। अगर ये लिखा है बिंदु बी -3,5 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी बताना आपको। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष से बिंदु 3 है, यहाँ लिखा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। जब एक्स अक्ष से पूछा तो वाई के निर्देशांक लिखना है, वाई के निर्देशांक। तो वाई के निर्देशांक हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5। अगर यहाँ पर वाई अक्ष से दूरी पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी क्या है -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 एक्स के निर्देशांक। लेकिन यहाँ पर हमें माइनस का दे रखा, तो दूरी हमेशा क्या होती है प्लस में, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। वाई अक्ष से पूछा तो एक्स के निर्देशांक लिखना है, तो ये लिखेंगे एक्स के निर्देशांक। तो हमारे पास क्या होती है वाई अक्ष से दूरी होती है। वाई अक्ष से दूरी पूछा है, तो हमें एक्स के निर्देशांक लिखना है, और एक्स अक्ष से हमें दूरी पूछा है, तो हमें वाई के निर्देशांक लिखना है। इस प्रकार से ये सवाल हुआ। अगला सवाल हमारे पास, ये हमारे पास निर्देशांक दे रखा है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स माइनस के, ये वाई माइनस के। यह मूल बिंदु है। यहाँ कोई बिंदु स्थित है एक्स अक्ष पर। जब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखिए, बिंदु के निर्देशांक लिखिए। एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक लिखना है, तो यहाँ एक्स अक्ष पर बिंदु है, इसका मान तो एक्स होगा, और यहाँ वाई का मान 0 होता है एक्स अक्ष पर, तो वाई का मान हमने यहाँ लिखा 0। तो इसके निर्देशांक हो गए हमारे पास एक्स, 0। वाई अक्ष पर बिंदु है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखना है, बिंदु के निर्देशांक।
वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो वाई यहाँ पर स्थित है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, वाई का तो मान होगा, लेकिन एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ होगा 0, वाई। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, वाई, ये 0, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स, 0 और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, वाई। बिंदु ए बराबर -3, -a की एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी बताइए। बिंदु बी -4, 5 की कोटि बताइए, कोटि बताइए। बिंदु सी 4, 5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है। बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो निर्देशांक बताइए, निर्देशांक बताइए। 5वां सवाल, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। ये 5 सवाल आपको करना है।